अपने आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज जी की जय। आज के इस क्रम में परम पूज मुनि श्री के द्वारा संग का समाधान हमें सुनने मिलेगा। परम पूज मुनि श्री से जीव कांड विषय में की क्लास जो चल रही है, जिज्ञासुओं ने कुछ अपनी संज्ञाएँ भेजी हैं, तो मुनि श्री से उन सब की तरफ से बारंबार नमोस्तु करते हुए महाराज जी जिज्ञासा है। तत्वार्थ सूत्र में अधर्म द्रव्य की पर्याय तीन लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी कही गई हैं। इसे हम कैसे समझे महाराज जी? नमोस्तु महाराज जी। श्री राजीव जैन चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं। अधर्म द्रव्य अपने आप में द्रव्य होने के साथ साथ उसके कार्य के रूप में जब हम देखते हैं तो पर्याय के माध्यम से उसके कार्य की विवेचना भी की जाती है। वह गति में हेतु होता है, स्थिति में हेतु होता है। ऐसे धर्म अधर्म द्रव्यों के पर्याय का मतलब है उनका कार्य। तो जब कभी कहीं पर ऐसा लिखा हो कि ये द्रव्य पूरे लोक प्रमाण हैं और यही उनकी कार्य हैं, तो इसका मतलब है कि वही द्रव्य की वही पर्याय वहाँ पर कार्य के रूप में कही गई है, ऐसा जानना। नमोस्तु महाराज जी। सीमा जैन गाजियाबाद से पूछ रही हैं, आपने बताया था जीव के प्रदेश अचल होते हैं, तो ये प्रदेश जीव के 8 प्रदेश अचल होते हैं, तो ये प्रदेश शरीर के गति करने पर चलायमान नहीं होते, ऐसा किस विशेषता से होता है? यह आत्मा की ही विशेषता से होता है कि 8 प्रदेश ही केवल अचल हैं, बाकी के सभी प्रदेश चलायमान हो सकते हैं। तो ये आत्मा की ही विशेषता समझनी चाहिए। और इस तरह की विशेषता का ज्ञान हमें जो मिला है, वह ज्ञान हमें उसी रूप में ही स्वीकारना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे आँखों का विषय नहीं होती हैं, उन्हें हमें केवल श्रद्धा से ही स्वीकारना पड़ता है। नमोस्तु महाराज श्री। ये ऋचा जैन मुजफ्फराबाद से पूछ रही हैं, महाराज जी मुजफ्फरनगर से पुद्गल वर्गणा के 23 भेदों के बीच बीच में अग्रहाय वर्गणा को क्यों लिखा गया है? जब वो ग्रहण रूप होती ही नहीं तो उसे वर्गणा के रूप में क्यों कहा गया है? वर्गणाओं का जो क्रम है वह अणुओं की स्कंधों के रूप में आगे आगे उत्तरोत्तर जो वृद्धि होती है उसके हिसाब से बनता है। एक वर्गणा के बाद में बीच में अग्राह्य वर्गणा आने पर अन्य वर्गणा का क्रम शुरू होता है। वह इस रूप में समझना चाहिए कि जैसे हम कोई एक शहर तक पहुँचे और एक शहर तक पहुँचने के बाद में अब हमें वहाँ से किसी दूसरे शहर तक पहुँचना है, तो बीच में हमें अनेक गांव भी मिलते हैं, अनेक छोटे छोटे कस्बे भी मिलते हैं। हम उनको सब क्रॉस करते हुए जाते हैं, लेकिन वह हमारे लिए ग्रहण करने योग्य इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारा लक्ष्य नहीं होते हैं, उनसे कोई कार्य हमारा नहीं बनता है। तो ऐसी वर्गणाएं जिनसे कोई कार्य नहीं बनता, वह वर्गणाएं बीच बीच में अग्राह्य वर्गणा के रूप में स्वीकार की जाती हैं, और वह पूर्ववर्ती वर्गणा और आगे आने वाली वर्गणा के बीच की एक लिंक के रूप में होती हैं। लेकिन उन्हें किसी विशेष कार्य के रूप में नहीं देखने के कारण से उनका कोई अलग से नाम नहीं होता, तो उन्हें अग्राह्य वर्गणा के रूप में कहा जाता है। नमोस्तु महाराज जी। आरती जैन कोटा से पूछ रही हैं, महाराज जी गाथा क्रमांक 588 में आपने बताया है कि सबसे उत्कृष्ट अवगाहना शंभु रमण स्थित मत्स्य की होती है, जो 7वें नरक के बाहरी स्थान में रहता है। तो क्या शंभु रमण द्वीप 7वें नरक के बाहर स्थित है? स्वयंभू रमण द्वीप 7वें नरक के बाह्य स्थित होने का मतलब ये है कि स्वयंभू रमण समुद्र की जो स्थिति है उसमें भी जो मत्स्य होगा वो मत्स्य के लिए कहा गया है कि वो मत्स्य उस समुद्र के बाह्य स्थित है ना। आप उसको ढंग से पढ़ने की कोशिश करें।
कि जो वहाँ पर मत्स्य के लिए कहा गया है कि वह मत्स्य कहाँ स्थित है, तो वह स्वयंभू रमण समुद्र के वह बाह्य भाग में स्थित है। तो उसको ही लेकर के आपको समझना चाहिए। और जो शंका है वो थोड़ी सी कई बार एक लाइन में स्पष्ट सी नहीं हो पाती है ना। तो कुछ शंकाएं ऐसी भी रखा करो कि जब कभी खुद भी आओ तब बाद में पूछ लेना, तो ज़्यादा समझ में आ पाएगा। मनोभाव एक लाइन में पूरा आ नहीं पाता है। नमोस्तु महाराज जी। भूपेंद्र जैन आगरा से पूछ रहे हैं, महाराज जी पुद्गल द्रव्य का सबसे अंतिम भेद महास्कंद बताया, तो महास्कंद किस पदार्थ को कहा जाता है? महास्कंद अपने आप में एक मिला जुला रूप है और सभी स्कंधों का एक व्यापक जो रूप है उसी का नाम महास्कंद है। यानी महास्कंद एक व्यापक चीज हो गई, और यह जितने भी बड़े बड़े स्कंद स्वरूप चीज़ें होती हैं, पर्वत हों, समुद्र हों आदि, उन सबको मिला करके यह एक महास्कंद को कहा जाता है। तो यह पुद्गल का एक व्यापक सबसे अंतिम स्वरूप समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज।